नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नाज़िम अली है और मैं न्यूरोमाइंड टीएमएस में फाउंडर डायरेक्टर हूँ। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब में, बहुत जगह पे बहुत कुछ मिलेगा सुनने को और आपको सुनना भी चाहिए। लेकिन मैं इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी लोगों को जागरूकता नहीं हो पा रही है। लोग अभी भी मेंटल हेल्थ से जुलस रहे हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ जो है ना, वो काफी समय से ही इंपॉर्टेंट थी। ऐसा नहीं है कि अभी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट हुई है, लेकिन तब लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस के लिए ही ये वीडियो बनाया जाता है। जो हमारा कंसर्न है कि लोगों को पता होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको नजदीकी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना असेसमेंट कराना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन लोगों के दिमाग में एक टैबू बन गया है कि हम अगर किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे, यानी कि आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में आपको उनको डील करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। पर मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं है। अगर आपको ये दिक्कत है तो आप जाइए और अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, आपने खुद ही एक बैरियर क्रिएट कर दिया, तो आपकी प्रॉब्लम मेजर हो जाएगी और आपकी कोई दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तो अगर किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ओसीडी की हो, ओसीडी के अंदर जैसे कि रिपीटेशन होते हैं, कंपल्सिव और थॉट्स आ जाते हैं, मतलब आपके कंट्रोल में थॉट्स नहीं होते हैं, चाहे वो सैनिटाइजेशन ओसीडी होती है कि सफाई का होता है, कंटामिनेशन ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, जो वो गलत गलत ख्याल आते हैं, गॉड के को लेके होती है, बहुत सारे अलग अलग ओसीडीज होती हैं। उसके लिए आपको इलाज लेना चाहिए। डिप्रेशन में आप घर से नहीं निकल रहे हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को दिखा के एक ओपिनियन ले सकते हैं कि कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी की मेंटल हेल्थ खराब है, चाहे उसको साइकोसिस है, चाहे बाइपोलर है, चाहे डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है, या ओसीडी है, इतना ओसीडी कि वो घर में ही रहता है और उसको इधर से, जैसे कहते हैं नॉर्मल छुआछूत की बीमारी है। आप खुद सोचिए ना, उसको अगर आप कई सारा पैसा दे दो, खूब सारा गाड़ी, बड़ी गाड़ी दे दो, जो भी उसको एक पसंद, एक नॉर्मल ह्यूमन को जिसकी वजह से खुशी मिलती है, वो सब कुछ दे दो, पर उसके बाद भी वो खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है। मेंटल हेल्थ अगर डिस्टर्ब है तो ना आप स्टडी कर सकते हो, ना आप शादी कर सकते हो, ना आप रिलेशनशिप बना सकते हो, ना आप कोई स्पोर्ट्स कर सकते हो, ना आप कोई फन कर सकते हो लाइफ में। तो आप सोचिए, सारी चीज अगर नहीं है लाइफ में, तो फिर तो आपको वैसे ही डिप्रेसिव सिम्टम आ जाएंगे कि अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए लाइफ में और मुझे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए। तो मेंटल हेल्थ को ठीक करना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी हर जगह। आप योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, आप अच्छे डाइटिशियन से बात करके अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए। और अगर ये पहले कभी नहीं कर पाए और अब ये वीडियो सुन के आपको लग रहा है कि अब हमें करना चाहिए, लेकिन अब तो हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गया है, फॉर दैट केस यू कैन कम टू अस, टेक अ ट्रीटमेंट, टीएमएस एंड केटामिन थेरेपी, जो भी रिक्वायरमेंट आपकी लगेगी आपको देने की। उसके बाद फिर आप वापस से अपनी लाइफ में इसको बेटर कर सकते हैं। बिगड़ा कुछ भी नहीं है, हर चीज का इलाज अवेलेबल है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो बिल्कुल मत घबराइए। आइए हमारे पास अपना सोल्यूशन लेके अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कीजिए। थैंक यू।